इस बार माधव आनंद का जीतना तय है। बार बार ये बात आ रहा है सामने कि अगर उन्हें विधायक बनाया जाएगा तो वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। क्या लग रहा है, ऐसा क्या गुण सब देख रहे हैं उनमें, क्षमता क्या ऐसा देख रहा है जो उन्हें मधुबनी का विधायक बना सकता है? संभावना अगर माधव आनंद यहाँ से जीत के जाते हैं तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। हम लोग माधव आनंद को नहीं देख रहे हैं। हम लोग बिहार के सत्ता में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधायक बनेंगे तो हाँ मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, टक्कर कैसा देख रहे हैं? बहुत तगड़ा है टक्कर। कंपटीशन कैसा देख रहे हैं आप? कंपटीशन तो होना तय है। टफ कंपटीशन होगा। ये है। हाँ टफ कंपटीशन। देखिए, अभी हम लोग नगर निगम क्षेत्र के 22 नंबर वार्ड में हैं और ये जगह जो है वो डीडीसी कार्यालय के जस्ट सामने खड़े हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सुबह का समय है, सब लोग बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार मधुबनी का जो है वो विधानसभा चुनाव में क्या मूड है। इन लोगों को क्या लगता है कि आखिर इस बार जो है वो किसको चुना जाएगा, एनडीए के उम्मीदवार माधव आनंद को चुना जाएगा या फिर समीर महासेठ जो यहाँ से विधायक है उनको, या फिर कोई तीसरा विकल्प। क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद झा। क्या लग रहा है इस बार जनता किसको चुनेगी? एनडीए को। एनडीए को चुनेगी। हाँ माधव आनंद बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और समीर महासेठ अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो शहर जमीन पर दिखाई दे। इसलिए इस बार माधव आनंद का जीतना तय है। क्या लग रहा है इस बार? आप कह रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी को चुना जाएगा, उनका समीर महासेठ का कोई काम नहीं देख रहे हैं? हम लोग कोई काम नहीं देख रहे हैं, वो खाली मीठी मीठी बात करते हैं। बहुत लोग ये जो कह दे रहे हैं कि हम लोगों को लोकल आदमी चाहिए, बाहर के आदमी नहीं चाहिए। लोकल क्या होता है? माधव आनंद भी लोकल ही है। लोकल है लोकल मतलब उनका घर मधुबनी में है, उनके घर के पास पूरा लगा रहता है। लोकल से कुछ नहीं होता है। माधव आनंद भी मधुबनी जिला के रहने वाला है। ऐसा देख रहे हैं, चीज गुण देख रहे हैं माधव आनंद बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छा काम करेंगे और संभावना अगर माधव आनंद यहाँ से जीत के जाते हैं तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। क्योंकि एनडीए के पार्टनर है उपेंद्र कुशवाहा, उनका 6 सीट मिला है और माधव आनंद सबसे अच्छे कैंडिडेट है मधुबनी के लिए, सबसे अच्छे कैंडिडेट। उम्मीद कर रहे विधायक बनेंगे तो मिनिस्टर बनेंगे, पूरा संभावना है। क्या आप लोग बार बार ये बात आ रहा है सामने कि अगर उन्हें विधायक बनाया जाएगा तो वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं? क्या लग रहा है, ऐसा क्या गुण सब देख रहे हैं उनमें, क्षमता क्या ऐसा देख रहा है जो उन्हें मधुबनी का विधायक बना सकता है? क्षमता असीम है उनमें और पढ़े लिखे हुए हैं, अधि हैं। अब बाहरी भीतरी का क्या अर्थ है? वो भी तो यही के मधुबनी है के। लेकिन उन्हें बोल रहे लोग कि देखे नहीं है बहुत दिनों से। देखे नहीं है तो हर आदमी को लोग देखबे करता है कि इसको पार्टी दिया है, गठबंधन दिया है, उस पर होगा वोट। तो आप लोग वोट करेंगे उनको ही? एकदम, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ 100%। उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत के आ सकते हैं क्योंकि 10 साल से तो विधायक है समीर महासेठ। तो कैसे लग रहा है, टक्कर कैसा देख रहे हैं? बहुत तगड़ा है टक्कर। हाँ उसमें संभावना है। ये देख रहे हैं कि टक्कर काफी ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। ये है। हाँ टफ कंपटीशन। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है, जदयू में भी है, वैसे भी। एनडीए के उम्मीदवार माधव आनंद को बनाया गया, कैसा उनका देख रहे छवि? क्योंकि आप लोग एनडीए के साथ है, बहुत चीज सामने आ रही थी पहले की, अलग अलग लोगों का चेहरा सामने आ रहा था। अभी फाइनली माधव आनंद को ये सीट मिला है, क्या देख रहे हैं उनमें, क्या ऐसा क्षमता देख रहे हैं जो उन्हें मधुबनी का विधायक बनाया? नहीं, हम लोग माधव आनंद को नहीं देख रहे हैं। हम लोग बिहार के सत्ता में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार को अब जरूरत अंतिम क्षण में रोजगार की है और यही मौका है रोजगार मिलने का। और स्ट्रक्चर खराब भी हो रहा है तो लगता है कि इस बार इनको भारी बहुमत से जिताकर भेजने का मतलब है नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना, यही मकसद है। और प्रत्याशी के तौर पर माधव आनंद पढ़े लिखे हुए भी हैं, अच्छे वक्ता है, शालीन व्यक्तित्व है इनका, भरे पूरे परिवार से है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि मधुबनी के विकास में इनकी भूमिका एक अग्रणी भूमिका के तौर पर माना जा सकता है। आप लोग इंडिपेंडेंट किसी को वोट नहीं करेंगे, आप लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए? हम लोग तो उस दौर को भी देखा है और इस दौर को भी देख रहे हैं, तो संभावना उन्हीं के साथ हम लोगों का बनता है।
लोग कह रहे हैं कि काफी टफ कंपटीशन है। समीर महासेठ 10 साल से इस जगह पे अपना राज करते आ रहे हैं, विधायक है, जनता के बीच है, तो कंपटीशन कैसा देख रहे हैं आप? कंपटीशन तो होना तय है, उनकी भी लोकलिटी है, वो भी अच्छे इंसान है, लेकिन बट हम लोग जो है सो विकास के धाराओं को लेके चलने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोग का साथ माधव आनंद के साथ। माधव आनंद के साथ। देखिए यहाँ पे जो है वो बहुत लोग थे जिन लोगों से हमने बात किया और उन लोग का क्या कुछ राय है वो आप लोगों के सामने रखा। यहाँ पे दो तरीके की बातें सामने आती है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि माधव आनंद जो है वो अच्छे वक्ता है, हो सकता है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, हमारे मधुबनी के लिए बहुत बेहतर विकास के लिए अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि समीर महासेठ जो है वो यहाँ के रहने वाले हैं, तो और 10 साल से हम लोग उन्हें देखते आ रहे हैं, वो अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि डबल इंजन की सरकार उनकी नहीं है, वो लोग विपक्ष में है, उसके अलावा भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। बाकी देखना ये होगा कि आखिर 14 तारीख को जनता किसको चुनती है। एक बात तो तय है कि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है, दोनों एक दूसरे को काफी बेहतर जो है वो टक्कर देने वाले हैं। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।